Assalamualaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from M.A. Kangat Memorial Primary School, Umarwada. Standard 7, Subject Hindi. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીનું આઠમું ચેપ્ટર જોઈએ. આપણા 8મા ચેપ્ટરનું નામ છે દોહા અસ્તક એટલે કે દોહે. બરાબર, તો દોહા શું છે? तो दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है. क्या है? अनमोल निधि है. दोहा एक छोटा सा छंद है. क्या है? एक छोटा सा छंद है. हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है. दोहा अस्तक में 8 दोहे दिए गए हैं. यहाँ पर तुम्हें 8 दोहे दिए गए हैं. दोहे हमें व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं. बराबर, तो दोहा जे छे ते एक नानकड़ा छंद छे जे पुराना कविओ एटले के जूना कविओ जे छे तेमना द्वारा छंदमां कविताओ लखवामां आवती हती. अने दोहा ए व्यावहारिक दृष्टांतोना माध्यमथी सरल सहज रूपमां जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति वगैरे जेवी वस्तुओथी आपणने परिचित करावता हता. आ दोहा जे छे ते अहींया तमने 8 दोहा आपवामां आव्या छे, जेमांथी 3 दोहा कबीर द्वारा लखवामां आव्या छे अने 2 दोहा तुलसीदास द्वारा अने 3 दोहा रहीम द्वारा लखवामां आव्या छे. बराबर, तो पहला आपणे कबीर विषे, तुलसीदास विषे अने रहीम विषे थोड़ुं जोईए. कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं. ये बड़े संत थे. इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है. जो कबीर जे छे ते कया 15મી शताब्दीना कवि छे. बराबर, ते घणा मोटा संत थई गया छे. तेमणे हिंदू अने मुसलमानोमां जे कंई पण गलतीओ करे तेने फटकारता हता. बराबर, अने बंनेने हिंदू अने मुस्लिमनी जे लड़ाईओ थती हती ते छोड़ीने तेओ बंनेने हळीमळीने रहेवानो, सहयोगथी समझदारीथी रहेवानो उपदेश आपता हता. बराबर, તેમજ હવે બીજા तुलसीदास जे छे ते ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है. इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है. जो तुलसीदास जे छे ते 16મી शताब्दीना प्रसिद्ध राम भक्त कवि छे. તેમણે रामचरितमानस नामनो प्रसिद्ध ग्रंथ लख्यो छे. અહીંયા આપણે तुलसीदासना 2 दोहा पढ़वाना छे. बराबर, हवे त्रीजा छे रहीम. रहीम इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना. बराबर, तो रहीमનું પૂરું નામ શું છે? अब्दुल रहीम खान खाना. ये बड़े उदार और अनुभवी थे. हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं. जो आज अब्दुल रहीम खाना जे छे ते घणा ज उदार अने घणा ज अनुभवी हता. तेमणे हिंदीमां खूब ज सुंदर दोहा लख्या छे. बराबर, तो हवे आपणे दोहानी शरूआत करीए. तो अहींया पहला तमने 3 दोहा आपवामां आव्या छे जे आपणा कबीरदास द्वारा लखवामां आव्या छे. बराबर, ए कबीरदासनो फोटो તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. બરાબર, તો આપણે હવે दोहा ભણવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલો दोहो છે बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. જુઓ, આ दोहाમાં કવિ શું કહેવા માંગે છે તે આપણે જોઈએ. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. यह पंक्ति में कवि कहते हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है,
क्या बोलते हैं? बड़ा होने से भी किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है किस चीज़ का? खजूर के पेड़ का। कहा है कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ है? पंछी को छाया नहीं, यानी कि वह पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती, और फल लगे अति दूर, और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। वह फल हम सरलता से प्राप्त नहीं कर पाते। देखो, यह पहली पंक्ति में कबीर ने कहा है कि बड़े होने से कोई काम का नहीं है। उन्होंने उदाहरण देके हमें समझाया है कि खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, फिर भी वह हमें क्या लाभ देता है? वहाँ से जाने वाले मुसाफिरों को भी वह छाया नहीं दे सकता, ना ही उसके फल मिलते हैं, क्योंकि इसके फल बहुत ऊंचाई पर होते हैं। बराबर। आ पंक्तिમાં કવિ કહેવા માંગે છે કે મોટું હોવાથી જ કોઈ મહત્વપૂર્ણ બની જતું નથી। તેમણે અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું છે કે ખજૂરનું વૃક્ષ બધાએ જોયું જ હશે। ખજૂરનું વૃક્ષ ખૂબ જ મોટું હોય છે ને, પરંતુ તે આપણા કશા કામનું હોતું નથી। તેનાથી કોઈ પણ મુસાફરને છાંયડો મળતો નથી। તેના ફળ પણ અતિ દૂર એટલે કે ખૂબ જ દૂર હોય છે। તેના ફળ પણ ખૂબ ઊંચે લાગે છે, જેના કારણે કોઈ પણ તેને આસાનીથી પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી। બરાબર। હવે આપણે બીજો દોહા ઉપર જઈએ। બીજો દોહો છે, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, साड़ साड़ को गही रहे, थोथा दे उड़ाई। जो શું કહે છે? सूप એટલે કે અનાજ સાફ કરने का एक साधन, सुभाई એટલે કે સ્વભાવ, साड़ એટલે કે તત્વ, असली वस्तु, निष्कर्ष, थोथा निकम्मी चीज, कचरा। बराबर। तो आ जे बीजो दोहो छे तेमां कवि शुं कहेवा मांगे छे ते आपणे जोईए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाई, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाई। कवि कहते हैं कि साधु यानी कि सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। अनाज करने का एक साधन जो आता है सूप, वैसा सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, ऐसे साधन जैसा होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और साड़ को गही એટલે કે સ્વભાવ, साड़ એટલે કે તત્વ, असली वस्तु। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कभी? जैसा शुभ सुभाई એટલે કે साधु सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहा है? साधु कैसा होना चाहिए? सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। आप सबने अनाज साफ करने का जो साधन आता है वो देखा ही होगा। जो साधन है वैसा होना चाहिए। वो साधन में जैसे कि अनाज जो होता है वो अच्छा अनाज अंदर रख लेता है और जो कचरा होता है वो बाहर फेंक देता है। उसी तरह से कबीर कहते हैं कि साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। આપણા બીજા દોહાના અંદર કબીરદાસ કહે છે કે સાધુ
સુપડાના સ્વભાવ જેવો હોવો જોઈએ. સુપડું, બરાબર. અહીંયા સુપડા જેવું મશીન આવે છે તેની વાત કરેલી છે. તો તે સુપડું સાળ તત્વ એટલે કે સાળું અનાજ જે હોય તે પોતાની અંદર રાખી લે છે. અને ઠોઠા એટલે કે કચરો, બરાબર, જે કંઈ પણ કચરો હોય તે ઉડાવી મૂકે છે, બરાબર. એવી જ રીતે સાધુ સજ્જન પુરુષે તત્વની વાતો ગ્રહણ કરવી જોઈએ અને નકામી જે વાતો હોય, નકામો જે કચરો હોય તેને છોડી દેવો જોઈએ, બરાબર. જુઓ અહીંયા સુપડું, આપણે નોર્મલી આપણા ઘરની અંદર પ્લાસ્ટિકનું કે પેલા વાંસનું જે સુપડું આવે તેના અંદર પણ આપણે હલાવીએ તો સારી જે વસ્તુ હોય તો તે અંદર રહી જાય છે અને કચરો આગળ આવીને આપણે ઉડાવી દઈએ છે. મમ્મી કોઈ દિવસ ઘરની અંદર પણ પેલું આપણું નાનકડું પ્લાસ્ટિકનું સુપડાના અંદર પણ કરતા હોય તો તેવું થાય છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણને તેના ઉદાહરણ દ્વારા કબીરદાસ કહે છે કે સાધુ પુરુષે, સજ્જન પુરુષે તત્વની વાતો ગ્રહણ કરવી જોઈએ અને નકામી વાતો છોડી દેવી જોઈએ, બરાબર. હવે આપણે ત્રીજા દોહા ઉપર જઈએ. આપણા ત્રીજા દોહાની અંદર છે, માખી ગૂળ મેં ગળી રહે, પંખ રહ્યો लिपताई, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय. माखी यानी के मक्खी, बराबर. गुड़ એટલે કે ગોળ. लालच यानी लोभ. बलाई यानी के आपत्ति, बराबर, आफत. तो जो आ पंक्ति में कवि शू कहे छे ते जोईए आपणे. यह पंक्ति में कवि कहते हैं माखी गुड़ में गाड़ी रहे, यानी कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है. पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय. यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है. लिपटाई यानी कि फंस जाती है. उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं. क्या होता है, पंख रहियो लिपटाई यानी कि पंख गुड़ में चिपक जाते हैं. हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई. फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता. सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ है. लालच क्या है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बड़ी आफत है, बराबर. तो जुओ आ छेल्ली पंक्ति में कवि शू कहे छे, माखी, मक्खी एटले के माखी, बराबर. गुड़ एटले के गोळ. माखी गोळ खावा माटे गोळ पर बेसे छे अने तेमां फसाई जाय छे. पंख रहियो लिपटाय एटले के तेनी पाखो गोळ साथे ચોંટી જાય છે. પછી તે પસ્તાય છે. હાથ મલે और सिर धुने એટલે કે પછી તે હાથ મલતી રહી જાય છે. પછી પોતે તે એમ કે ગમે તેટલો તેમાંથી ઉડવાનો પ્રયાસ કરે કે એ બહાર નીકળવાની ટ્રાય કરે તે કરી શકતી નથી. તેની પાંખો ગોળ સાથે ચોંટી જાય છે. પછી તે હાથ મળે કે સર ફફડાવે, માથું ફફડાવે, પછી તેનાથી કંઈ થવાનું નથી. પછી તે પસ્તાય છે પરંતુ તેમાંથી છૂટી શકતી નથી. લાલચ બુરી બલાય. ખરેખર લાલચ એક મોટી આફત છે, એક ખરાબ બલા છે, બરાબર. અહીંયા આપણે કબીરના 3 દોહા શીખ્યા. હવે આપણે તુલસીદાસના 2 દોહા જોઈએ. આ તમે જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે તે તુલસીદાસનું છે, બરાબર. હવે આપણે તેમના દોહા જોઈએ. પહેલો દોહો, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संजोग. जुओ અહીંયા શું કહે છે, भांति भांति के लोग यानी कि भांति भांति એટલે કે तरह तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के. हिल मिल એટલે કે मिलजुल कर, सहयोग से, प्रेम से, शांतिपूर्वक से. संजोग
यानी कि संयोग, मिलन, मेल। बराबर। तो आ कविता आ पंक्ति में कवि शू कहे छे? तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, सबसे हिल मिल चलिए, એટલે કે हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, सबके साथ सहयोग से रहना चाहिए। नदी नाव संयोग, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। यहाँ पर हमें किस चीज़ का उदाहरण दिया है? नदी और नाव का मुहावरा देके हमें समझाया है कि जिस तरह से नदी और नाव का संयोग होता है, उसी तरह से हमें भी सबको हिल मिलकर रहना चाहिए। जुओ, आज ये पंक्ति है तेमा कवि तुलसीदासजी कहे छे कि आ संसार में अनेक प्रकारना लोको होय छे। बराबर। बधाए एकबीजानी साथे हળી મળીને રહેવું જોઈએ। તેમણે અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે, નદી અને નાવના સંયોગની જેમ આપણે સૌએ હળી મળીને રહેવું જોઈએ। આવું કોણ કહે છે? તુલસીદાસજી કહે છે। બરાબર। હવે આપણે આગળનું જોઈએ। પાંચમો દોહો અને તુલસીદાસનો બીજો દોહો આપણે જોઈએ। બીજા દોહામાં શું કહે છે તુલસીદાસજી? तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोड़ के चाम से लोह भस्म हो जाए। जो तुलसीदास जी कहते हैं कि हाय यानी के बदुआ, कबहू कभी, खाली व्यर्थ निष्फल नहीं जाती, मुए मरे हुए, ढोड़ यानी के पशु जानवर, चाम चमड़ा, भस्म राख। यह पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय, गरीब की बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती, मुए धोड़ के चाम से लोह भस्म हो जाए, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी ढोकनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल हो सकती है? यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? गरीब की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। गरीब के हाय से, गरीब के निशासे से, गरीब की बद्दुआ से हमें निष्फलता प्राप्त होती है। कभी वो गरीब की हाय जो होती है, गरीब की बद्दुआ होती है, कभी निष्फल जाती नहीं, वो हमको लगती ही लगती है। यहाँ पर उन्होंने मरे हुए जानवर का चमड़े से बना हुआ ढोकनी से लोहा राख हो जाता है, ऐसा हमें उदाहरण देके समझाया है। तो फिर गरीब तो एक जीवित व्यक्ति है, उनकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है? आ पंक्ति में कवि कहे छे, तुलसीदास जी कहे छे कि गरीबनी हाय, गरीबनी बद्दुआ, गरीबनो निशासो क्यारेय पण निष्फल जतो नथी। तेमणे आपणे अहींया मळेला जानवरनुं उदाहरण आप्युं छे कि मळेला जानवरना चामडानी बनेली गमणथी लोखंड पण भस्म थई जाय छे, एटले कि राख थई जाय छे। तो पछी माणस तो एक जीवतो जागतो व्यक्ति छे, तो पछी गरीबनी बद्दुआ केवी रीते निष्फळ थई शके? एनी बद्दुआ कदापि निष्फळ थती नथी। बराबर। हवे आपणा अहींया तुलसीदासना दोहा 2 आपणे पूरा कर्या। हवे आपणे कबीर रहीमना दोहा भणीशुं। आ चित्र तमे जोई शको छो जे रहीमनो छे। बराबर। चालो रहीमना दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गाथ पर
પડ જાય। રહીમના દોહામાં આપણે શું જોઈએ? ચટકાઈ એટલે કે खींच कर, झटके से। बराबर। रहीम के दोहे में रहीम क्या कहते हैं वही देखते हैं। रहीमन कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को चटकाई यानी कि खींच कर मत तोड़ डालो। प्रेम के धागे को खींच कर मत तोड़ डालो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है जो एक बार टूट जाता है तो फिर से जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ जाता है तो उसमें गांठ हो जाती है। यानी वह कहते हैं कि प्रेम में जो मिठास होती है वो एक बार कम हो जाने के बाद फिर से वह मिठास नहीं आती। आ पंक्तिमां कवि कहे छे कि रहीमजी कहे छे कि प्रेमना डोळा प्रेमना तंतुने खेंचीने तोड़ी नाखशो नहीं। ए एक वार तूटी जाए, तूटी गया पछी पाछो जोड़ी शकातो नथी, अने जो जोड़ीए तो पण एमां गांठ पड़ी जाय छे। एटले के प्रेममां जे पहला जे मिठास होय छे ते मिठास तूटी जवा पछी भले पाछा आपणे भेगा थई जईए परंतु ते मिठास रहती नथी। बराबर। हवे आपणे बीजो दोहो जोईए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिम न पानी, कही रहीम पड़काज हित, संपत्ति सच ही सुजानी। तरुवर यानी के वृक्ष, सरवर सरोवर जलाशय तालाब, पानी पानी, पड़काज परोपकार दूसरों की भलाई, संचही संग्रह करते हैं, सुजानी सज्जन। यह पंक्ति में रहीम जी क्या कहते हैं? यह पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिम न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजानी। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते हैं, यानी कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। सरोवर पियही न पी पानी, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काज ही, इसी तरह संपत्ति संच ही सुजानी, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। यह पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करता है। जुओ 7मा दोहामां रहीमजी कहे छे कि वृक्ष तरुवर एटले के वृक्ष, वृक्ष पोताना फळ पोते खातो नथी। खाय छे? तमे कोई दिवस जोयुं छे कि वृक्ष पोते पोतानुं फ्रूट खाय छे, फळ खाय छे? नथी जोयुं ने? तेवी ज रीतना सरोवर पोतानुं पाणी स्वयं पीतुं नथी, एटले के पोतानुं पाणी पोते पीतुं नथी। कोई दिवस जोयुं छे कि सरोवर पोतानुं पाणी पीए? नथी जोयुं ने? तो तेवी ज रीतना ए ज रीते सज्जन माणसो, सज्जनो बीजानुं भલું કરવા માટે જ સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે। શું કરવા માટે સંગ્રહ કરે છે? એટલે કે વૃક્ષ ફળ શું કરવા માટે આપે છે? કારણ કે તેના ફળ બીજા લોકો ખાઈ શકે। સરોવર પાણી પોતે શું કરવા હારું પડે છે? કારણ કે તે પાણીનો ઉપયોગ બીજા લોકો કરી શકે। તેવી જ રીતના સજ્જન વ્યક્તિ પોતે સંપત્તિનો સંગ્રહ શા માટે કરે છે? કારણ કે તે બીજાનું ભલું
કરી શકે. બરાબર. હવે આપણો છેલ્લો અને 8મો દોહો છે, રહીમન દેખી બડેન કો લઘુ ન દીજીએ દાડી, જहाँ કામ આવે સુઈ કहाँ કરે તલવાડી. જુઓ, બડેન, બડેન એટલે કે બड़े लोगों को, बड़ी चीज़ को, लघु छोटा, दाढ़ी छोड़ना, उपेक्षा करना, त्याग कर देना. कहा क्या, तलवाड़ी तलवार, सुई सॉय. यह पंक्ति में रहीमन क्या कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए दाढ़ी. रहीमन कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो. यानी कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी. कवि कहते हैं कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती. यानी कि जहाँ छोटे लोग काम आते हैं वहाँ बड़े लोग हमें काम नहीं आते हैं. बराबर. આપણી 8મી પંક્તિમાં રહીમજી કહે છે કે બડે લોકો એટલે કે મોટા લોકોને જોઈને નાના માણસોની ઉપેક્ષા કરશો નહીં. એટલે કે મોટા લોકોથી પ્રભાવિત થઈને નાના લોકોને તુચ્છાડી મૂકવું જોઈએ નહીં. જ્યાં આપણને સોય કામ આવે છે ત્યાં આપણે તલવાર શું કામ કરી શકવાની હતી એમ. જ્યાં આપણને સોય કામની હોય ત્યાં તલવાર શું કરી શકવાની હતી. તેવી જ રીતના જ્યાં નાના લોકોની જરૂરત હોય ત્યાં મોટા લોકો શું કરી શકવાના હતા. બરાબર. આ રહ્યા આપણે આજે આ પાઠમાં કબીરદાસના 3 દોહા જોયા, તુલસીદાસના 2 દોહા જોયા અને રહીમના 3 દોહા જોયા. આ દોહા ઉપરથી આપણે સારું જ્ઞાન લેવાનું છે અને તેના ઉપરથી આપણે શાળા લક્ષણો શીખવાના છે. બરાબર. અહીંયા તમારા દોહા પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.